पहले आज आइए विशेष सत्र को पर चर्चा करते हैं, विशेष सत्र की बात करते हैं कि जिस विशेष सत्र को लेकर काफी पहले से चहलकदमी मची हुई थी और क्या होने वाला है विशेष सत्र में, किन बिलों कौन से बिल पास होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशेष सत्र की शुरुआत की और अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये रोने धोने का समय नहीं। जब हमारा देश G20 जैसी चीजें कर रहा है तो उसमें हम विश्व को किस तरह से गौरवान्वित करें उस बारे में सोचने का समय है, ये रोने धोने का समय नहीं है। काफी कुछ आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसको लेके एक थोड़ा जी देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया जी, ये एक तरह से काफी अच्छा था। बहुत सारे जो है कहे तो संसद के बारे में जो है जो इतिहास जिस तरीके से उन्होंने बताया, एक एक प्रधानमंत्री की क्या उपलब्धि रही, इस पे भी चर्चा की उन्होंने। संसद सदस्यों की भूमिका के बारे में बताया, यहाँ तक कि संसद सदन में जो कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारियों का भी उन्होंने मतलब धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उनकी भूमिका के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं था। पत्रकारों के बारे में भी उन्होंने बताया, जो खासतौर से संसद के जो बीट को कवर करते हैं उनकी भी भूमिका बताई उन्होंने। और इस पे जो है कहा जाए तो एक तरह से कटाक्ष भी किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से पत्रकारों को लेकर। पहले हम दर्शकों को वो सुनवाते हैं, हालांकि बहुत कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लेकिन पत्रकारों को लेकर क्या कुछ कहा पहले उनको सुनिए। जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे। उन्होंने यहाँ की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तब वही लोग थे जो यहाँ की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है। और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधुओं के रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुकपन है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुकपन होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की कम से भी समय उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए, योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों को लेकर, उनके किए गए काम को लेकर उनकी सराहना भी की और साथ ही साथ में एक तंज भी कसा। इसे तंज नहीं कहते, ये एक मतलब उन्होंने हंसी मजाक या चुटकी लेना कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरीके से कहा कि पत्रकार जो होते हैं वो सिर्फ यहाँ की खबरें जिस तरीके से वो मतलब अपनी कलम
से लिखकर मतलब चित्रण करते थे जी। तो कई खबरें जो होती थी जो बहुत अंदर की होती थी और कई बार तो अंदर की भी खबरें जो है वो सामने आती थी। तो ये पत्रकारों की भूमिका रही है जो संसद भवन से जुड़ी हुई है। और आज टीवी हो गया, लेकिन जब टीवी नहीं था तो हम उन पत्रकारों की कलम से ही जो है टीवी मतलब संसद भवन की कार्यवाही को पढ़ते, सुनते और समझते थे। और उसी के देन है कि आज भी जो है बहुत सारे जो हमारे पास जो खबरें हैं या जो हम इतिहास खंगालते हैं तो उनके द्वारा लिखे गए कलम से जो लिखी गई है उन्हीं चीजों पे पत्रकारों का ही एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उस दौर में जब टीवी नहीं था। तो खास तौर से अगर कहा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो ये उन्होंने बताया। इन्होंने पूरा मतलब कहा जाए तो आज़ादी से शुरू करके सारा इतिहास बताने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि पहले जो है ये संसद भवन जो था इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। हालांकि ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। और लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है तो इसलिए नहीं, ये फिर भी हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि इसमें जो पैसा लगा था वो हमारा लगा था। इसमें जो मजदूरों ने काम किया जो सब था, जिनके हमारे खून पसीने से, हमारे पसीने और हमारे मेहनत की कमाई से ये बना हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण रहा है और हमारे हृदय के करीब है। और ये संसद भवन की महत्व को बताते हुए उन्होंने बताया। तो ये है कि एक चीज की जिस तरीके से मतलब हम ये कह के कि जब कब कहते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ तो हमारा क्या है तो हमारा ही बनाया, तो भारतीयों ने ही है उसे पसीना एक करके भारत के लोगों ने ही अगर संसद की बात करें बात कही है। तो ये है को बनाया। और भाषण की शुरुआत में जिस तरह जो शुरुआत इन्होंने की तो सारी चीज बताने के बाद इन्होंने जो कहा कि अपनी G20 की जो है उपलब्धि को बताया। उस समय जैसे जब पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि लीजिए आज भी जो है आप जो है इसको राजनीति वाले मतलब अपनी उपलब्धियों पे आ गए। पर हालांकि इन्होंने उसको बड़ी चालाकी से ये कहा कि ये सिर्फ ये किसी पार्टी या दल की जो है उपलब्धि नहीं है, ये पूरे देश की उपलब्धि है। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो है ये उपलब्धि जो है जिस तरीके से हमने अध्यक्षता की है और 1 नवंबर तक अध्यक्षता हमारे पास पूरे नवंबर तक है, 30 नवंबर तक है। तो कहा कि सभी पूरा विश्व जो है भारत को जो मतलब कहा जाए जो भारत के पक्ष के भी हैं जो विपक्ष के भी या जो न्यूट्रल है देशों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी जो है मित्र देश के रूप में भारत को देख रहे हैं, मित्रता के रूप में। और बहुत सारे ऐसे देश जो पहले भारत से दूर रहा करते थे वो सब जो है अब भारत की ओर आ रहे हैं, अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा अपनी उपलब्धि G20 को लेकर कि ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, एक जो है सर्वसम्मति से कोई जो है इस पे पास नहीं होगा, कोई भी घोषणा पत्र नहीं होगा। लेकिन ये एक हमारी उपलब्धि है कि यहाँ से जो सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया। तो ये इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने जो है जो सबसे बड़ी बात मतलब कहा जाए तो सबको याद किया इन्होंने, किसी को कहा वो जो जवाहरलाल नेहरू का जो एक स्टेटमेंट है जब 15 अगस्त की रात को जब उन्होंने भाषण दिया था, स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, तो कहते हैं कि ये जो है आवाज, ये जो पहला भाषण है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो आज भी लोगों के जहन में है और वो चीजें हैं। तो उस तरह से उनकी भी बात कही। सभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबकी जो है सबके बारे में बताया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से उन्होंने किया, उनकी उपलब्धि में माना जाता है। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 71 में उन्होंने बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है से हटाकर उनको बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को अलग किया, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो इस तरह से उन्होंने सबके बारे में जो है कहा जाए तो एक तरह से बात की। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आर्थिक जो कहा जाए कि हमारी जो स्थिति खराब थी 91 तक बहुत ज्यादा खराब थी, तो जो अर्थव्यवस्था में जो चेंज किया गया उसी की देन है कि आज जो है हमारा भारत जो है इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है कि भारत विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया।
गया है, तो इसमें जो है पीवी नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने ये सब भी बताया। वाजपेयी जी की भी उपलब्धि उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी का जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी उनकी भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि 1 मिनट, हाँ, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में उन्होंने कहा। आदिवासी मंत्रालय बताया कि इन्होंने ही बनाया था, इससे पहले आदिवासी मंत्रालय नहीं था और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय भी जो है नहीं हुआ करता था। तो ये सब है जो इनकी उपलब्धियों में आता है। चरण सिंह की जो चौधरी चरण सिंह भी रहे थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने जो है लेकिन ग्रामीण मंत्रालय जो है बनाया। तो कहने का मतलब है कि एक पूरा जो एक चेन है जिसकी उन्होंने बात कही और उन्होंने बताया कि जो भी प्रधानमंत्री आए हर किसी ने एक योगदान दिया है और उसके कारण जो है इसका सतत विकास जो है चलता रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि अभी तक टोटल जो है लगभग 7,500 सांसद जो है यहाँ जो है बन चुके हैं संसद भवन में और 600 महिलाएं इनमें से है। तो उनमें से एक उन्होंने नाम लिया कि इंद्रजीत गुप्ता जो है वो 43 साल तक सांसद रहे। अभी तक सर्वाधिक जो रिकॉर्ड है वो यही है कि 43 साल तक जो है इंद्रजीत गुप्ता जो है कंटिन्यू सांसद रहे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ एक शफीकुर रहमान है जो सपा के जो है वो सांसद हैं और उनके बयान काफी बार आपने सुना भी होगा, कुछ न हर चीज पे आता रहता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। 93 साल के हो गए हैं और सब आज की डेट में मतलब सबसे वरिष्ठ अगर कहा जाए सांसद तो शफीकुर रहमान ही हैं। और सबसे जो छोटी जो कहा जाए सबसे कम उम्र के जो सांसद बनी अभी तक, उनका नाम भी उन्होंने बताया कि चंद्रमणि मुर्मू, और ये मात्र 25 साल में जो है सांसद बन गई थी। तो ये सब है जो है अच्छे पलों को उन्होंने याद किया और इस पे जो है चर्चाएं चली। और कहा जाए तो वो दौर भी याद किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जब उनका आना हुआ और संसद में किस तरह से वो बात भी उन्होंने बताई कि जब सॉरी आप बताइए क्या। नहीं, मैं बस यही कह रही हूँ कि वो उस दौर को भी याद किया और तमाम चीजें बताई कि इस संसद से सभी की यादें जुड़ी हुई है और चाहे वो एक छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सभी इस संसद में संसद से जुड़े हुए। हर एक ईंट की बात कर ले, उस ईंट की भी बात की। और जो ईंट पे जो वेद में का एक अंश लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ये जनता का एक द्वार है और यहाँ पे जो आएगा तो जनता के लिए जो है नीतियां बनेंगी। तो ये है। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं तो पहली बार जब सांसद बनकर जब आया था तो मैं मतलब पूरी तरह से जो है नतमस्तक होकर प्रणाम करके अंदर आया, क्योंकि मैं देश की सेवा के लिए पूरी तरह से ओतप्रोत था। मेरी भावनाएं उस तरह से व्यक्त थी। एक चीज इसमें जो है बड़ा खास हुआ कि जब वो अपनी उपलब्धियां बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो है जब हमारी सरकार आई और हमने जो है जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया, जीएसटी को हटाया, जीएसटी को लागू किया जी और 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, तो इस पे जो है मतलब जैसे ही आर्टिकल 370 की बात हुई तो विपक्ष की ओर से हल्का सा एक हंगामा, लोगों ने शोर मचाया, थोड़ा सा शोर मचा था उस समय। तो ये देखने वाली बात है कि मतलब अभी भी जो है विपक्ष में कहीं ना कहीं एक बात है कि आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो विवाद चल रहा है। और फिर वही अभी ऐसे मौके पर राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर वो जो कहा जाता है कि अगर हम सरकार में आए तो हम आर्टिकल 370 को फिर से लागू कर देंगे, तो ऐसी भावना जो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीजें हो भी सकती है, क्योंकि जब जैसे ही कहने पे अगर कोई उसका विरोध करने लगे या तो चुप रह जाते तो नहीं, लेकिन जब विरोध या उस तरह से जब शोर मचाते, बाकी जीएसटी आया और 1 रैंक 1 पेंशन की बात की तो उस समय ऐसी कोई चीज नहीं हुई। तो ये लगता है कि आर्टिकल 370 को लेके अभी जो है सांसदों विपक्षी दलों में जो है कहीं ना कहीं एक विवाद है और उनके मन में ये भावना है। तो देखते हैं आने वाला समय किस तरीके से आर्टिकल 370 को लेके जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये विशेष सत्र की बात हो रही थी कि अब विशेष सत्र जो है बुलाया गया है 5 दिन के लिए होगा, तो आज पहला दिन था, आज पहला संबोधन हो गया। कल से वो नए भवन में जाएंगे, जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें और आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने उस दिन को भी याद
किया जब एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। उस चीज मतलब उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, उसकी बात उन्होंने बताया कि संसद में जो है संसद की ताकत क्या है, लोकतंत्र की ताकत क्या है कि एक वोट से भी जो है एक सरकार गिर सकती है। और उन्होंने बताया कि 4 सांसदों वाला पार्टी जो है वो जो है सत्ता पे बैठा हुआ है और 100 सांसदों वाला पार्टी जो था वो विपक्ष में बैठा हुआ था। तो ये सब चीजें थी जो मतलब बताता है कि हाँ किस तरीके से जो है काम मतलब संसद में चलता है। और उससे भी बड़ी एक बात और कही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए कि कांग्रेस के 2 ऐसे नेता हुए जो पूरे जीवन कांग्रेस में ही रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस का विरोध करके ही वो जो है वो अलग पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने। इसमें से 2 लोगों का नाम लिया उन्होंने, एक मोरारजी देसाई जो शुरू से कांग्रेस में ही रहे और इंदिरा गांधी का विरोध करके वो पार्टी से अलग हुए और बाद में जो है 77 में वो प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे थे वीपी सिंह। वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री मतलब कांग्रेस में ही रहे और वो मंत्री भी रहे। राजीव गांधी के समय भी वो मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन बाद में वो बोफोर्स के मामले पे जो है वो अलग हुए और फिर जो है उनका विरोध करते हुए वो प्रधानमंत्री भी बने। तो इस चीज की भी चर्चा की कि ये जो है कांग्रेस का विरोध से हुई थी। तो ये है जो ओवरऑल जो है इस तरीके से जो है उन्होंने जो है कहा जाए इन 75 सालों को याद किया था। तो हाँ अब आप बताइए सब कि आप क्या बोल रहे थे। यही कि अब जब अगर कल की बात करें तो कह रहे हैं वो कि कल गणेश चतुर्थी है, उस दिन के उपलक्ष्य पर सभी नए संसद भवन में जाएंगे और ये जो विशेष सत्र का आगे वाला काम है, आने वाला जो भी काम है, जो भी बिल पास किए जाएंगे वो नए संसद भवन में करेंगे, से ही होंगे। तो क्या ये करना बहुत जरूरी था? अगर बात करें विशेष सत्र को लाने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर हम उस उद्देश्य की बात करें तो देखिए यही समझना जरूरी है कि अभी ऐसा तो मुझे कुछ क्योंकि देखिए अभी जो भी 4 बिल जो लाए गए हैं, जो एक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है जी। फिर ये एक चुनाव आयुक्त से रिलेटेड है, तो और भी इस तरह के जो भी बिल हैं, इसमें से 3 बिल जो है राज्यसभा में और 2 जो है लोकसभा में पास होने हैं। तो वैसे में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं होता तो मतलब कि कोई गड़बड़ हो जाती है। शीतकालीन में भी सत्र में इसे लागू किया मतलब इस बिल को पास कराया जा सकता था। तो ऐसा कोई भी जिस तरह से कहा गया था कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी या बाकी चीजें होंगी, जबकि हालांकि अब कहा जा रहा है कि 23 तारीख को तो पहली बैठक होगी, जो समिति बनाई गई है उसकी बैठक ही 23 तारीख को है। तो कहने का मतलब ये तो आना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना था कि महिला बिल की भी बात होगी, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये जो 4 बिल लाए जा रहे हैं, इसमें से 4 बिल में से कोई ऐसा बिल नहीं है जिसके कारण से कोई कार्य के सुचारू रूप से चलने में कोई बाधा आ रही थी। तो यार ये सब क्या नए संसद भवन में जाने के लिए हुआ ये सारी चीजें? अब ये भी देखिए अगर ऐसा होता कि शीतकालीन सत्र से पहले अगर केंद्र का चुनाव होने वाला होता तो कहा जा सकता था कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता कि अगर इनके किसी तरीके से अगर सत्ता बदल गई तो हमारा जो है नए एज ए प्रधानमंत्री जाना जो होता है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि चलो भाई मैं पहले प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में नाम दर्ज करा लूं, इसलिए किया जाए। तो अभी तक तो ऐसा नहीं है क्योंकि 2024 में होगा, शीतकालीन सत्र पहले है, उसका बजट सेशन भी आएगा। तो वैसे कंडीशन में मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब इस पे जो है फिर वही आकलन अगर कहा जाए तो अटकलें जो लगाई जाती है, जिस तरीके से कहा जाता है कि उम्मीद है कि दिसंबर में जो है वो लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक इस तरह की कोई बात जो है सत्ता पक्ष से नहीं कही गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों कई पार्टी कह चुके, ममता बनर्जी कह चुकी हैं, उस पे जो है एनसीपी से भी आवाज उठ चुकी है, शरद पवार और बाकी लोग भी कई जो हल्की जुबान में तो इस बात को कह ही रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है और क्या ऐसा होने वाला है ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी विशेष सत्र को लेके ये जो है अब बहुत सारे कयास तो लगा सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए ही जानी जाती है। यहां तक कि अभी भी कांग्रेस में भी ये चीज, जब कल सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद भी जब ये विषय बता दिया गया कि ये जो शेड्यूल ये है और इस तरीके से काम होगा, तो भी जो है कांग्रेस में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज जरूर दे देंगे ये लोग जो हमारे लिए प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें कही जा रही है। तो उस कंडीशन में
मैं तो यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जो है सरप्राइज देते रहते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कहना मुश्किल है। तो ये जो है कहा जाए तो आज जो है जो जिस तरीके से संसद में हुआ, प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण हुआ ये था। हालांकि इस पे जो है विपक्ष की ओर से भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में बोले, उनकी तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने भी खैर मोदी जी के ऊपर भी तंज कसा और विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए उसको लेके भी बात कही कि नेहरू जी ने ये कहा था। वो भी था। दूसरा ये था कि जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने ये पहले तो G20 पे जो है तंज कसा, खास तौर से उन्होंने कहा कि वो G20 नहीं, वो G2 बोल रहे थे जी। जब G2 बार बार बोल रहे थे तो फिर जो है वो दिनेश धनखड़ जो है जो सभापति हैं, उन्होंने कहा कि जी ये G20 है, तो उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, जीरो जो है वो तो कमल से ढका हुआ था। एक्चुअली लोगो देखेंगे तो उसमें कमल का फूल है, तो मतलब ये कहा गया कि ये मतलब विपक्ष की ओर से जो है इस तरह का तंज कसा गया कि आपने तो अपने जो लोग आपका जो चुनाव चिन्ह है उसे आपने वहां भी फिट कर दिया। तो इस चीज का एक तंज था जो उन्होंने कसा। और उन्होंने कहा कि ये जो 70 सालों में जो काम किया गया है, आप हर चीज के ऊपर कहते हैं, तो क्या 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ? उन्होंने विंस्टन चर्चिल जो 1947 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन नहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो आजादी जब दी जा रही थी तो उस समय उनका कहना था कि भारत जो है अभी सक्षम नहीं है कि ये देश चला पाएगा, क्योंकि अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है, और वैसे कंडीशन में अगर अभी आजाद हो भी जा रहा है तो ठीक है हम आजाद तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये जो है ये लोग नहीं चला पाएंगे और कुछ दिनों में ही यहाँ पे अव्यवस्था और फैल जाएगी। जिस तरह से रेल हमने बनाया है, जिस तरह से हमने एक लोकतांत्रिक ढांचा मतलब एक जो सिस्टम तैयार किया है, इकोनॉमी को बढ़ाया है, तो जिस तरह से सारे जो सार्वजनिक कार्य स्थापित किए गए हैं, ये सारी चीजें बिखर जाएंगी, आप चला नहीं पाएंगे। जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, वो कुछ भी आपके बस की नहीं है। ये तो हम हैं जिसने ये चीजें शुरू कर दी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लेकिन उस चीज को हमने गलत साबित करके 70 सालों तक, अगर आप कह रहे हैं तो 70-75 मतलब इन्होंने अपनी योगदान बताई 2014 तक की, उस समय तक हमने इसको संभाल के रखा और उसमें भी डेवलपमेंट तो किया है। आप जो चर्चिल कह रहे थे उनको तो हमने गलत साबित किया ना, लेकिन आप कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं 70 सालों में। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि आज जो भी चीज हुआ, कहा जाए तो 75 सालों के इतिहास में इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, कुछ जितने भी जो प्रधानमंत्री सब जो भी जिनका भी संसद में योगदान था उसके बारे में बातें की, और जो एक विपक्ष का काम होता है उस अनुसार से उन्होंने अपनी बातों को रखा। और खास तौर से ये बात एक प्रमुखता से रखना जरूरी भी था कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उसका जवाब देना जरूरी था। क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप संसद में कहीं ना कहीं कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप जो वहां बोल रहे हैं तो ऐसे समय पर राजनीति वाली बात नहीं होती, तो आप भी जो है G20 को लेकर इतनी प्रमुखता से नहीं बोलते, तो ऐसे कंडीशन पे उनको अभी जरूरी है कि वो बोले। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर नहीं है तो भाई हमने जो स्वास्थ्य सेवा में काम किया, रेलवे में काम किया, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवाएं, सब में काम तो किया ना। नहीं होता तो आज जो इतने बड़े PSU सेक्टर जो खड़े हुए, ये सब किसने किया? तो आप उसको जो है नहीं नकार सकते। तो ये जरूरी है, चीजें हैं। अब यह है कि दोनों कहीं ना कहीं इस पुराने संसद भवन को, मतलब संसद भवन को छोड़ के नए संसद भवन में जाना, तो यहाँ की यादें तो बनती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा एक संबोधन दिया और बहुत अच्छे से पूरा एक माहौल बनाया, और कल देखते हैं जब नए संसद में जाते हैं तो फिर कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आती है। जी, अब कल से जो है हमें एक नया संसद भवन मिलेगा। हालांकि उस संसद भवन की तस्वीरें तो हम सबने देखी है, लेकिन अब ये देखना है कि जब वहां लोग बैठ के जब करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां का, टेक्नोलॉजी भी काफी हद तक जो है उसमें बदलाव आया है, चीजें बदली है। और खास तौर से हमें वहां के नई ड्रेस भी देखने मिलेगी, जिसमें मणिपुरी टोपी और कमल के फूल का आकार का ड्रेस होगा, जो वहां जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नया है। ऐसे अब तो इच्छा होती है कि कहीं न कहीं अगर मौका मिलता तो एक बार संसद भवन तो हम लोग भी देखें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, तो पर खैर टीवी के माध्यम से जितना हम देख पाएंगे देखेंगे।